क्या आप यकीन करेंगे कि एक ही रात में 1500 परिवार मिट्टी में मिल गए। कोई मरा नहीं, कोई कत्लेआम नहीं हुआ, बस 5000 से ज़्यादा लोग अचानक हवा में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए एक ऐसा भयानक श्राप जो आज 200 साल बाद भी इस जमीन को डरा रहा है। आज हम चलेंगे राजस्थान की उस खौफनाक गांव में जहां पत्थर आज भी सिसकते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। कुलधारा की स्थापना 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने की थी। ये लोग मूल रूप से पाली क्षेत्र के रहने वाले थे, लेकिन युद्ध और अत्याचार के कारण उन्होंने जैसलमेर के इस रेगिस्तान को अपना घर बनाया था। वे बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती लोग थे। उन्होंने खड़ी नामक एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे वे रेगिस्तान की सूखी जमीन पर भी लहराती फसलें पैदा करती थी। कुलधारा कोई छोटा गांव नहीं था, यह 84 गांव का केंद्र था। यहाँ के घर वैज्ञानिक तरीके से बनाए गए थे ताकि गर्मी में भी ठंड रहे। उनके पास उन्नत जल संचयन प्रणाली थी। देखते ही देखते एक गांव व्यापार और कृषि का एक समृद्ध केंद्र बन गया। 18वीं शताब्दी के अंत में जैसलमेर की रियासत का दीवाना सालाम सिंह था। वह अपनी अय्याशी और क्रूरता के लिए मशहूर था। उसकी बुरी नज़र कुलधारा के गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। वह उस लड़की को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने गाँव वालों को संदेश भेजा कि या तो वे लड़की मुझे सौंप दो, वरना मैं इतना कर लगाऊंगा कि पूरा गांव तबाह हो जाएगा। ब्राह्मणों के लिए अपनी बेटी और अपनी कुल की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं था। एक रात करीब 84 गांव के प्रधान एक साथ बैठे और उन्होंने तय किया कि वे अपनी गरिमा को झुकने नहीं देंगे। रातों रात 1500 से ज़्यादा परिवार ने सदियों पुराने अपने घर, संपत्ति, पशु छोड़ दिए और वहाँ से निकल गए। जाते समय उन ब्राह्मणों ने इस मिट्टी को हाथ में लेकर श्राप दिया, आज के बाद यह स्थान कभी दोबारा नहीं बसेगा। जो भी यहाँ रहने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। तब से आज तक वह गांव वैसा ही उजड़ा पड़ा है। एक खौफनाक सच्ची घटना है वहाँ की, जब मॉडर्न मशीनें फैली गई थी। यह घटना साल 2013 की है, जब दिल्ली की एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल सोसाइटी की सदस्यों ने कुलधारा में एक पूरी रात बिताने का फैसला किया था। वे अपने साथ उच्च तकनीक वाले उपकरण जैसे EMF, EVP और थर्मल कैमरे लेकर गए थे। आधी रात का सन्नाटा और बदलती हवा। जैसी शाम के 6 बजे सुरक्षाकर्मी ने पर्यटकों को बाहर निकाल दिया, लेकिन इस टीम ने अनुमति लेकर अंदर प्रवेश किया। रात के करीब 11 बजे तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक बिना किसी हवा के गांव के पुराने घरों के टूटे हुए दरवाजे खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगे। टीम के एक सदस्य जो EMF मीटर लेकर एक गली में जा रहा था, उसे अचानक महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर बहुत जोर से हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन उसी पल उसके हाथ में मौजूद EMF मीटर की लाइट लाल हो गई, जिसका मतलब था कि वहाँ बहुत भारी पैरानॉर्मल एनर्जी मौजूद थी। अचानक उस जगह का तापमान इतना कम हो गया कि टीम के सदस्यों को ठंडी लगने लगी। जब वे 2 बजे के आसपास जब पूरी टीम गांव के पुराने मंदिर के पास रुकी थी, तो उन्हें एक साथ कई बच्चों की खिलखिलाने और रोने की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने अपने ऑडियो रिकॉर्डर ऑन किया। जब बाद में उन रिकॉर्डिंग्स को सुना गया
तो उनमें स्पष्ट रूप से एक अनजान भाषा में फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो किसी इंसानी आवाज़ जैसी नहीं थी। सुबह के डरावने निशान जब वो सबसे भयानक अदृश्य के समय देखने को मिला टीम ने अपनी गाड़ियों को गांव के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा किया था। जब वे सुबह वापस लौटे तो धूल से भरी हुई उनकी गाड़ियां की शीशों पर नन्हे बच्चों के हाथ के पंजे बने हुए थे। वे निशान केवल बाहर से नहीं थे, बल्कि अंदर की तरफ से भी थे। जबकि गाड़ियां पूरी तरह लॉक थी। आज भी लोग शाम के बाद कुलधारा के पास जाने से डरते हैं। स्थानीय लोग का मानना है कि जो लोग रातों रात गायब हुए थे, उनकी रूह आज भी अपने घरों की रखवाली करती है। वहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा भारीपन और दुख महसूस किया जा सकता है। तो ये थी कुलधारा की वो दास्तान जो आज भी इतिहास और रहस्य के बीच कई दफन है। वो 1500 परिवार कहा गए, ये राज शायद कभी न खुले, लेकिन उनके पीछे छोड़े गए खंडर चीख चीख कर एक ही बात कहते हैं कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता। आज भी जब सूरज ढलता है तो कुलधारा की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि आपको अपनी ही धड़कन सुनाई देने लगती है। लोग कहते हैं कि वे ब्राह्मण आज भी अपनी कुलदेवी की मंदिर और अपने घरों की रखवाली करते हैं। विज्ञान इसे केवल एक खाली गांव मानता है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और वहां जाने वाले टूरिस्ट उनका अनुभव कुछ और इशारा करते हैं। क्या आप कभी कुलधारा जाने की हिम्मत करेंगे, या आपको लगता है कि कुछ जगहों को उनके रहस्य के साथ केवल छोड़ देना ही बेहतर है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी अनसुलझे रहस्य के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया।